क्यों मालूम पड़ रहे हैं? आप जानते हैं मन को कैसे प्रसन्न रखना चाहिए, और सबसे बड़ा तप क्या है? सुखदेव जी महाराज ने कहा है उत्तरानंदन परीक्षित से, हे राजन, मन की प्रसन्नता बहुत बड़ा तप है। हर समय मन को प्रसन्न रखना बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ा लाभ है, जिसका मन हमेशा मन प्रसन्न रहता है। जानते हो किसका मन प्रसन्न रहता है? जिसका मन प्रभु से जुड़ा होता है, और जिसका मन प्रभु से जुड़ा होता है उसके मन में कभी अशांति प्रकट हो नहीं सकती। अनूप सिंह सेठ मास्टर जहाँ कहीं भी हो तुरंत आने की कृपा करें। अनूप सिंह। सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन परीक्षित, मन को अगर प्रसन्न रखना है तो भगवत संबंध से ही मन प्रसन्न रह सकता है। अगर मन को प्रसन्न रखना है तो भगवत से संबंध बनाए, क्योंकि भगवत संबंध से ही हमारा मन प्रसन्न रह सकता है। ये मन चंचल क्यों रहता है, अशांत क्यों रहता है, दुखी क्यों रहता है? क्योंकि कारण ये कहे भक्तों, जितना भी नाशवान परिवर्तनशील वस्तु स्थान को स्वीकार करेगा, ये जितना भी विषयों का चिंतन करेगा, उतना ही अशांत रहेगा और दुखी रहेगा, चिंतित रहेगा। सुखदेव जी महाराज बोले, तागात चांतः अडंतम, जितना ये साफ वस्तुओं का प्रयोग करेगा, साफ वस्तुओं का सेवन करेगा, उतना ही ये साफ सुथरा रहेगा। मना प्रसादा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मना प्रसादा, अगर आप मन को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो गंदी वस्तुओं से संबंध ना रखें। लेकिन होता क्या है, लोग कहते हैं कि लोग सोचते हैं चलो मनोरंजन करेंगे, किसी इंसान के पास बैठेंगे मनोरंजन करेंगे, किसी वस्तु को पहनेंगे मनोरंजन करेंगे। लेकिन क्या है मनोरंजन? क्या मनोरंजन हो पाता है? नहीं। जितना भी हम गंदी वस्तुओं की तरफ बढ़ते हैं, जितना भी हम मनोरंजन की तरफ बढ़ते हैं, उतना ही हमारा मन नई नई चिंताएं, नई नई जलन, नई नई दुख हमारे अंदर प्रकट कर देती है। चले गए तो मनोरंजन करने, आनंद लेने, लेकिन मनोरंजन में अनेक ही चिंताएं, जलन, भय, संकट प्रकट कर दिए। मना प्रसादा, मन को यदि प्रसन्न रखना है तो प्रभु के चरणों में मन लगा लो, क्योंकि मन तभी प्रसन्न रहेगा जब आपका मन, आपके मन में जो तार लगे हुए हैं वो प्रभु से जोड़ लोगे। क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज बोले, कुछ लोग कहा करते हैं कि हम भगवान की बहुत भक्ति करता हूँ लेकिन फिर भी हमारे पर कष्ट क्यों आते हैं। देखिए
ये कोई जरूरी नहीं होता है कि जो भगवान की भक्ति करे, जो भगवान के भक्त हुआ करते हैं उनके ऊपर कष्ट ना आए, लेकिन कष्ट तो आते हैं, लेकिन जो है कष्ट जो है उसके जीवन में कोई बाधा नहीं पहुंचा पाते। कहते हैं भक्तों पर हमेशा प्रभु की कृपा बनी रहती है। भक्तों जब हम कृपा का आश्चर्य लेते हैं, जब हम कृपा का आश्चर्य लेते हैं तो प्रभु की सर्वभागी कृपा से हमें सुधारना शुरुआत करती है। प्रभु की कृपा, जब हम कृपा का आश्चर्य लेते हैं तो प्रभु की सर्वभागी कृपा हमें सुधारने का कार्य करती है, सुधारना शुरू करती है। हमें बताया हमें अनुकूलता ही दे, ये भ्रम में मत रहना। कभी कभी हमें प्रतिकूल की आवश्यकता होती है, पर हम देह अभिमान के कारण, पर हम देह अभिमानी होकर इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। हमें भगवत प्रेम में डुबाने के लिए अहेतु कृपालु प्रतिकूल देते हैं। सुखता के विचारों को जरा ध्यान दीजिए, सुचकता से विचार करो, जैसे समुद्र के नमक से प्रभाव से उसके प्रभाव में पड़ने से हम निकल नहीं पाते, ऐसे ही हमारे जो शरीर में काम क्रोध भरा है तो हम अपने मन को इसके अंदर से नहीं निकाल पाते। इसीलिए हम दुख सागर में डूब जाते हैं, फंस जाते हैं। जो भक्त है वो इस वृत्ति को प्राप्त होकर के प्रभु से रति करने के कारण उस दुखद परिस्थितियों को भगवत कृपा का इस रूप अंकित होता रहता है। पर ऐसा नहीं कि उसे जीवन में दुखद परिस्थितियां ना आती हो उसके जीवन में। भक्तों